नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में। एक ऐसा मंच जहां भक्ति है, शक्ति है और सनातन कथाओं का अद्भुत संसार है। जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। यह कथा भक्ति, शक्ति और समर्पण की ऐसी दिव्य धारा है जिसमें भगवान शिव और हनुमान जी के बीच का गहरा और अद्भुत संबंध प्रकट होता है। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह उस परम सत्य का अनुभव है जो हमें बताता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है, सच्चा प्रेम क्या होता है और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण किसे कहते हैं। त्रेता युग का समय था, जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। राक्षस राज रावण अपनी शक्ति, विद्या और वरदानों के कारण अत्यंत बलशाली हो चुका था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनसे अनेक वरदान प्राप्त किए थे। वह महान ज्ञानी था, वेदों का झाता था, परंतु उसके भीतर अहंकार घर कर चुका था और यही अहंकार उसे अधर्म की ओर ले गया। रावण के अत्याचारों से देवता, ऋषि और साधु अत्यंत दुखी हो गए। वे सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर इस अधर्म का अंत करें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अयोध्या के राजा दशरथ के घर भगवान राम के रूप में जन्म लिया। श्री राम का जीवन केवल एक राजा का जीवन नहीं था, बल्कि वह धर्म की स्थापना का मार्ग था। उनका हर कदम मर्यादा, सत्य और न्याय का प्रतीक था। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा कि उनके आराध्य श्री राम पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, तो उनके हृदय में अपार आनंद और प्रेम उमड़ पड़ा। शिवजी स्वयं को राम का परम भक्त मानते हैं। वे निरंतर राम नाम का जप करते हैं। जब उन्होंने सुना कि राम पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं, तो उन्होंने सोचा कि यह अवसर बहुत दुर्लभ है और वे भी इस दिव्य लीला का भाग बनना चाहते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं अपने अंश को पृथ्वी पर भेजेंगे, जो राम की सेवा करेगा। यह निर्णय केवल एक अवतार का निर्णय नहीं था, यह प्रेम का निर्णय था, भक्ति का निर्णय था और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण था। उसी समय पृथ्वी पर माता अंजनी कठोर तपस्या कर रही थीं। उनका एक ही उद्देश्य था, एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान दिया कि वे उनके अंश के रूप में उनके पुत्र बनकर जन्म लेंगे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिससे उन्हें दिव्य खीर प्राप्त हुई। पवन देव उस खीर का एक अंश लेकर माता अंजनी के पास पहुंचे और इस प्रकार शिव के अंश, पवन देव के आशीर्वाद और यज्ञ के प्रसाद से जन्म हुआ उस दिव्य बालक का, जिसे संसार हनुमान जी के नाम से जानता है। इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है और रुद्रावतार भी। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल, निडर और तेजस्वी थे। उनमें असीम ऊर्जा थी। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उनका यह प्रयास इतना अद्भुत था कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र का प्रयोग किया, जिससे वे घायल हो गए। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, असीम बल, अपार बुद्धि, अमरता और किसी भी रूप में परिवर्तित होने की शक्ति। साथ ही यह भी वरदान दिया गया कि वे अपनी शक्ति को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उसकी याद नहीं दिलाएगा, तथा वे अपने बल का अहंकार न करें। समय बीतता गया और हनुमान जी बड़े हुए। वे अत्यंत विनम्र, ज्ञानी और शक्तिशाली बन चुके थे। उनका जीवन एक दिव्य उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था।
जब भगवान राम वनवास के दौरान सीता माता की खोज में भटक रहे थे, तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे बातचीत की। जैसे ही उन्होंने श्री राम को देखा, उनके भीतर एक अद्भुत अनुभूति हुई। यह केवल एक पहचान नहीं थी, यह आत्मा की पुकार थी। उसी क्षण उन्होंने अपने जीवन को राम की सेवा में समर्पित कर दिया। हनुमान जी ने सुग्रीव और राम की मित्रता करवाई, वानर सेना को संगठित किया और सीता माता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब सभी प्रयास असफल हो रहे थे, तब हनुमान जी ने समुद्र पार करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में खोजा, उन्हें श्री राम का संदेश दिया और उनके मन में आशा जगाई। इसके बाद उन्होंने रावण के दरबार में जाकर उसे चेतावनी दी और अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया। यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अधर्म के अंत की शुरुआत थी। इस पूरी कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान जी, जो कि भगवान शिव के अंश हैं, वे भगवान राम की सेवा कर रहे थे, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान के विभिन्न रूपों में कोई भेद नहीं है। शिव और विष्णु एक ही परम सत्य के दो स्वरूप हैं। एक और प्रसिद्ध प्रसंग है, जब श्री राम लंका जाने से पहले रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। उन्होंने हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने भेजा। जब तक हनुमान जी लौटे, तब तक पूजा का समय निकल रहा था, इसलिए सीता माता ने रेत से शिवलिंग बना दिया। जब हनुमान जी लौटे तो उन्हें थोड़ी निराशा हुई, लेकिन श्री राम ने उन्हें समझाया कि सच्ची भक्ति में भावना का महत्व सबसे अधिक होता है। उनके लाए हुए शिवलिंग को भी स्थापित किया गया। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे, तब सभी को सम्मान दिया गया, लेकिन हनुमान जी ने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने केवल यही कहा कि वे सदा श्री राम की सेवा करते रहना चाहते हैं। यही उनकी भक्ति की पराकाष्ठा थी। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है, सच्चा प्रेम सेवा में होता है और सच्ची भक्ति समर्पण में होती है। जब भी हम उनका नाम लेते हैं, तो हमारे भीतर साहस, शक्ति और विश्वास जागृत होता है। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें। जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।